हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राहु इन 12th हाउस। राहु कुंडली के 12वें घर या 12वें भाव में होंगे तो क्या फल देंगे। दोस्तों, मैं अक्सर ये कहता हूं कि कोई भी ग्रह किसी घर में अकेला नहीं होता है, वो किसी न किसी नंबर के साथ होता है। वो नंबर राशियां होती है और उस राशि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उस घर पर ही। लेकिन दोस्तों, राहु 12वें भाव में किसी भी नंबर या किसी भी राशि में होंगे वो अच्छा फल देने के काबिल नहीं होंगे। यदि राहु नीच के हैं, यदि राहु 9 नंबर या धनु राशि के साथ हैं जहां राहु नीच के माने जाते हैं, तो वहां पर तो और भी बुरा फल देंगे अपनी महादशा या अंतरदशा में। तो दोस्तों, राहु किसी भी राशि के साथ हो, किसी भी नंबर के साथ हो, 12वें भाव में राहु यदि हैं तो अच्छा फल देने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, राहु यदि विपरीत राज्यों की कंडीशन में है तो राहु बिल्कुल अच्छा फल देंगे। तो राहु की ये कंडीशन देख लें कि विपरीत राज्यों की कंडीशन में तो यदि राहु नहीं है, यदि राहु विपरीत राज्यों की कंडीशन में है तो राहु अच्छा फल देंगे। दूसरी बात और दोस्तों ध्यान रखें, राहु की डिग्री देख लें। यदि राहु की डिग्री 10 के नीचे है या 20 के ऊपर है तो राहु कम बुरा फल देंगे। यदि राहु की डिग्री 10 से लेकर 20 तक है तो ही राहु ज्यादा बुरा फल देने के काबिल हो जाएंगे। राहु या कोई भी और ग्रह 10 से लेकर के 20 तक की यदि डिग्री के बीच होता है तो ही अपना ज्यादा फल देता है, चाहे वो अच्छा फल देने के काबिल हो, चाहे वो ग्रह बुरा फल देने के काबिल हो। दोस्तों, दूसरी बात ध्यान रखें कि राहु की 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यदि आप जानना चाहते हैं कि दृष्टियां क्या होती है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए, फर्स्ट 2 वीडियोस देखें, आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ साथ एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि आप एस्ट्रोलॉजी के अपडेट भी जानना चाहते हैं, इसी तरह से रेगुलर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाकर आप एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष सीख सकते हैं, जहां पर समय समय पर हम वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने ये तो बता दिया कि राहु 12वें भाव में होंगे तो बुरा फल देंगे, लेकिन क्या बुरा फल देंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, यदि व्यक्ति को राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है और राहु 12वें भाव में है तो राहु फिजूल खर्ची व्यक्ति की बढ़ा देगा। फिजूल का खर्च व्यक्ति का होता रहेगा, फिजूल का व्यय व्यक्ति का होता रहेगा, फिजूल की कुछ ना कुछ हानि व्यक्ति की होगी राहु की महादशा या अंतर्दशा में। जब राहु अपनी 5वीं दृष्टि 10वें घर में डालेंगे तो व्यक्ति की हो सकता है व्यक्ति की माता से ना बने, माता से ना बने या माता से बने तो व्यक्ति की माता से दूरी हो जाती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। यदि व्यक्ति मकान बनाना चाहता है, भूमि खरीदना चाहता है, वाहन खरीदना चाहता है तो राहु की महादशा अंतर्दशा में उसे डीले बनता रहता है या परेशानियां आती हैं ये सब करने में। दोस्तों, जब राहु अपनी 7वीं दृष्टि 6ठे घर में डालते हैं तो यहां से रिलेटेड भी एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति की छोटी मोटी बीमारियां बढ़ जाती है। यदि व्यक्ति ने कर्जा लिया है तो व्यक्ति कर्ज में फंसता चला जाता है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। या कर्जा नहीं भी लिया है तो कर्ज कहीं ना कहीं से व्यक्ति कर्ज लेता है और फिर उसे चुका नहीं पाता। शत्रुओं से व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी चलती रहती है। कहीं यदि कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें भी हो सकता है कि राहु की महादशा अंतर्दशा में उसे हार का ही सामना करना पड़े। जब राहु अपनी दृष्टि 8वें घर में डालते हैं तो यहां से रिलेटेड भी एक नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। व्यक्ति की जो बड़ी बीमारियां होती है, यदि व्यक्ति बड़ी लंबी बीमारी से ग्रसित है, जैसे डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, इस आर्थराइटिस हुआ, इस तरह से जो लंबी बीमारियां होती है, जो भी लंबी बीमारियां होती है उसमें भी व्यक्ति को राहु की महादशा अंतर्दशा में बिल्कुल भी शांति नहीं मिल पाती। कुछ ना कुछ चिंताएं व्यक्ति को जरूर सताती ही रहती है राहु की महादशा या अंतर्दशा में। यदि राहु नीच के यदि बैठे हुए हैं, 9 नंबर के साथ बैठे हैं, धनु राशि के साथ यदि राहु बैठे हैं तो यहां पर और भी बुरा फल देंगे अपनी महादशा या अंतर्दशा में। तो दोस्तों, यहां पर राहु की शांति कराना बेहद जरूरी है। यहां पर राहु का रत्न बिल्कुल भी ना पहने। यदि कोई आपको राहु का रत्न पहनने को सजेस्ट करता है तो राहु का रत्न बिल्कुल भी ना यहां पर पहने, वरना राहु और ज्यादा बुरा फल देने के काबिल हो जाएंगे। राहु की शांति करना चाहिए। यहां पर राहु की क्या शांति करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। एक मंत्र है राहु का, ओम राम राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र की आपको कम से कम 25,000 जप करना है। कम से कम आपको इस मंत्र का 25,000 जप करना है और
40 दिन के भीतर भीतर करना है। यदि आपका राहु नीच का है तो आपको करना ही करना है 25,000 जप। यदि नीच का नहीं भी है तो भी आप रेगुलर 1 माला इस मंत्र की जप करें, शाम में जप करें, आपको ज़रूर फायदा होगा। यदि आपको राहु से कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी यदि चल रही है तो इस मंत्र का जप जरूर करें, ओम राम राहवे नमः। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा, इससे आपने ज़रूर कुछ लाभ लिया होगा। दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी ये बात पहुंच सके जो लोग राहु की इस दिक्कत से परेशान हैं। चलिए दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं आपके फायदे की आपको बात बता दूं कि यदि आप इसी तरह एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीखना चाहते हैं, यदि आप अपनी कुंडली खुद पढ़ना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो इस चैनल की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में जाए। वहाँ पर हम समय समय पर वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, जहाँ जाकर आप एस्ट्रोलॉजी और ज्योतिष सीख सकते हैं। यदि आप रेगुलर अपने राशिफल भी जानना चाहते हैं, यदि एस्ट्रोलॉजी के अपडेट जानना चाहते हैं जैसे शनि 7.5 ग्रहों के गोचर, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।